और अब खबर में बात करेंगे पाकिस्तान की। क्वेटा में खतरनाक विस्फोट हुआ है, जबकि खरार में एक पाकिस्तानी सैन्य ट्रक को निशाना बनाकर आईडी हमला किया गया है। तो हमले में पाकिस्तानी सेना के कई जवानों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। हमले के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। तो पाकिस्तान सेना के कई जवान मारे गए हैं। पाकिस्तान के क्वेटा में ये विस्फोट हुआ है और तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेटा में ये खतरनाक विस्फोट, जबकि खरार में एक पाकिस्तानी सैन्य ट्रक को निशाना बनाकर आईडी हमला किया गया। हमले में पाकिस्तानी सेना के कई जवानों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रमन सैनी से। रमन, कैसे हुआ ये विस्फोट और क्वेटा में ये खतरनाक विस्फोट जो हुआ है, क्या कुछ बताया जा रहा है इसको लेकर? देखिए गिदू दो जगह पर हैं बलूचिस्तान के अंदर, जहां पर बीएलए के फाइटर्स ने, जो बीएलए के लड़ाके हैं, उन्होंने पाकिस्तानी सेना के जो जवान हैं उनको टारगेट करते हुए दो जगह हमले किए हैं। पहला इलाका जो है वो क्वेटा का है, जहां पर दो ग्रेनेड लॉन्चर फायर किए गए हैं पाकिस्तान की सेना के जवानों के ऊपर, जिसमें करीबन 5 लोगों के जख्मी होने की बात आई थी और करीबन 1 से 2 पाकिस्तानी सेना के जवान के मारे जाने की खबर जो है वो निकल कर आई थी सामने। दूसरा हमला जो है वो खुरसान इलाका में, खरान इलाके में पड़ता है, जो बलूचिस्तान का एक दूरदराज का इलाका है, और वहां पर भी पाकिस्तानी आर्मी की जो कॉन्वॉय थी, जो ट्रक्स जा रहे थे, उनको निशाना बनाते हुए रिमोट कंट्रोल से आईडी ब्लास्ट जो है वो की गई है और उसमें 3 ट्रक जो है वो पूरी तरीके से जो है वो ध्वस्त हुए हैं, जिसमें डिस्ट्रॉय हुए हैं। और इसमें बताया जा रहा है कि अभी तक जो जानकारी निकल कर आई है कि 2 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई है, वहीं 4 पाकिस्तानी सैनिक जो हैं वो इसमें जख्मी हुए। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो चाहे बलूचिस्तान का इलाका हो या फिर हम नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, जिस तरीके से केपीके का खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, तो एक तरफ बलूचिस्तान के लड़ाके, दूसरी तरफ टीटीपी के लड़ाके इस समय लगातार हमले जो हैं वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं पाकिस्तान की सेना के जवानों पर। और पाकिस्तान की सेना के जवान इस समय बलूचिस्तान और जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान का जो इलाका है, कंट्रोल वाला इलाका, यानी कि चाहे वो दुरंद लाइन के साथ लगता हुआ इलाका हो या फिर खैबर पख्तूनख्वा और पेशावर की बात करें, इसके साथ साथ में हम नॉर्थ वजीरिस्तान की बात करें, साउथ वजीरिस्तान की बात करें, ये सारे इलाके जो हैं यहाँ पर पाकिस्तान की सेना के जवान इस समय बचाव की मुद्रा में अपने आप को देखते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि जो टीटीपी के लड़ाके उनसे अपनी जान बचाते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं टीटीपी के लड़ाके और बलूचिस्तान के लड़ाके जो हैं वो लगातार खुलेआम हथियारों के साथ वहां के बाजार, वहां की गलियों में घूमते हुए आप साफ तौर पर देख सकते हैं। कई ऐसे वीडियो आए हैं जहां पर टीटीपी और बीएलए के अब जो लड़ाके हैं, जो कमांडर्स हैं, उनको एज ए स्टेट गेस्ट जो है वहां पर बड़े बड़े फंक्शंस के जो है वो इन्वाइट किया जा रहा है। और ये निश्चित रूप में जिस तरीके से पाकिस्तान की सेना हो या पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट हो, उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती का विषय जो है वो बन चुका है। हर तरफ दमनकारी नीति जो पाकिस्तान की सेना अपनाती हुई नजर आ रही थी, उसके खिलाफ ये आवाज जो है वो लगातार उठाई जा रही है। हमने पहले भी देखा कि किस तरीके से बलूचिस्तान का इलाका हो, पंजाब प्रांत का पाकिस्तान का जो इलाका है, जहां तहरीके लेबाक का कंट्रोल है, वहां पर बहुत बड़ी संख्या में तहरीके लेबाक के जो समर्थक है वहां पर रहते हैं, वहां पर भी किस तरीके से अनरेस्ट हुआ। पीओके में हमने देखा कि किस तरीके से अनरेस्ट हुआ। और दुरंद लाइन में तो जो अफगानिस्तान के साथ 1-to-1 फाइट हुई, उसमें तो पाकिस्तान का क्या कुछ हश्र हुआ, वो सभी ने जो है वो विजुअल्स और टीवी के माध्यम से सभी ने जो है उस चीज को देख लिया है। अभी जो जानकारी एक और निकल कर आ रही है कि एक बार फिर पीओके का जो मुजफ्फराबाद का इलाका है, वहां पर पाकिस्तानी सेना की दमनकारी नीति जो है एक बार फिर देखने को मिली है। वहां यूनिवर्सिटीज के बच्चों के ऊपर सीधे तौर पर फायरिंग की गई है और उनको हताहत करने की कोशिश की गई है। उसके बाद वहां पर भी हालात कल शाम को जो है वो खराब होते हुए नजर आए। तो लगातार अगर हम देखें तो पूरे पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका हो, पीओके का इलाका हो, गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका हो, बलूचिस्तान का इलाका हो, सिंध प्रांत का इलाका हो, ये सभी वो इलाके हैं जहां पर इस समय पाकिस्तान के सरकार के खिलाफ एक गृह युद्ध छिड़ा हुआ है और लगातार पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना यहां पर नुकसान उठाते हुए दिखाई दे रही है। गीतू, बिल्कुल। और ऐसे में क्या माना जाए जिस तरह से ये विस्फोट हुआ है, और क्योंकि यहाँ पर देखिए सैन्य ट्रक को निशाना बनाकर ये हमला किया गया है और इसमें कई जवान भी घायल हुए हैं, तो क्या अब हम ये माने रमन, इस तरह की खबरें पाकिस्तान में हमें देखने को मिलेंगी या सुनने को मिलेंगी? क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि पाकिस्तान में अस्थिरता अभी बनी हुई है।
देखिए ये तो ये कोई पहली घटना नहीं है। पिछले 2-3 सालों से अगर आप लगातार देखेंगे तो चाहे खैबर पख्तूनख्वा का इलाका हो, चाहे वो बलूचिस्तान का इलाका हो, इन दोनों इलाकों में बहुत बड़े पैमाने पर विद्रोह जो है वो देखा जा रहा है। खासतौर पर अगर पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं और पाकिस्तानी सेना की जो दमनकारी नीतियां, इन दोनों के खिलाफ जो है वो लगातार आवाज बुलंद की जा रही है। बीएलए ने पहले अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था और अब टीटीपी ने भी अपने कई इलाकों के अंदर जो है वो कंट्रोल पाकिस्तानी सेना के हाथों से अपने हाथों में ले लिया है। यानी कि यहां तक कि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि टीटीपी के जो कमांडर्स हैं उनको अब खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में एज ए चीफ गेस्ट, एज ए स्टेट गेस्ट जो है वो बुलाया जा रहा है। चाहे वो फुटबॉल का खेल चल रहा हो, चाहे वो कोई कार्यक्रम चल रहा हो, तो ये इस समय स्थिति जो है वो बनी हो। और पिछले 2-3 सालों से लगातार ये हालात जो हैं वो जब से शहबाज शरीफ की सरकार बनी है, जब से आसिम मुनीर ने कमान संभाली है, तब से ही लगातार ये स्थिति पूरे पाकिस्तान के अंदर बनी हुई है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये स्थिति यहां से और विकट होने वाली है, क्योंकि लगातार अगर आप देखें तो जिस तरीके से आप देखेंगे तो लगातार यहाँ पर आप बिल्कुल रमन, यानी कि अब एक तरह से माने कि पाकिस्तान को चारों तरफ से घिरने से कोई रोक नहीं सकता। हालांकि जो हालात है पाकिस्तान के लिए बहुत बुरे बने हुए हैं। धन्यवाद करना चाहेंगे आपको इस पूरी जानकारी के लिए।